आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रहा हूँ जो मैंने अनुभव किया है अपनी लाइफ में। मेरा ऑब्जर्वेशन है इस चीज़ पे, जो मैं सोचता रहता हूँ। तो क्या पता आपने भी वो चीज़ अनुभव करी हो। कभी कभी दोस्तों आपको लगता होगा कि हम कौन हैं, हमारी रियल आइडेंटिफिकेशन क्या है। जैसे मान लो मेरा नाम रोहन है, तो रोहन एक शरीर का नाम है जो लोगों ने हमारे जन्म पे बताया है। पर जब हमारा जन्म हुआ था तो हम कौन थे, हम किस माइंडसेट में थे, किस थॉट प्रोसेस में थे। पर लोगों ने हमें सिखाया कि ये अच्छा है, ये बुरा है, मतलब ऐसा व्यवहार करना चाहिए लोगों के साथ, और ये आपके लिए सही है, ये आपके लिए गलत है, ये चीज़ चूज़ करो। मतलब हमारे अंदर एक डाटा डाला गया है नॉलेज का। तो इसके परे भी हम क्या हो सकते हैं। जो हम जन्म से पैदा हुए थे तभी हम उस स्टेट में थे, जब दुनिया ने हमारे अंदर जो डाटा डाला है उसके भी पहले। तो आप भी गौर करना कि हम बचपन से लेके बुढ़ापे तक जो चीज़ हो रही है उसको देखते आते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ये मेरा शरीर है, पर हम तो नहीं है ना, ये मेरा हाथ है, पर हम कौन है। जैसे कहते हैं ये मेरा मन है, तो हम मन भी नहीं है। ये मेरा मन कर रहा था, मैंने ऐसा कर दिया, मेरा मन ये खाने का हो रहा है, तो हम मन भी नहीं है कि ये मेरा है, पर हम तो नहीं है ना। तो हम हैं कौन रियल में, क्योंकि हम थॉट्स में रहते हैं 24 घंटे। जो हमें बताया गया है, जो डाटा हमारे अंदर डाला गया है, जो नॉलेज डाली गई है, पर इस नॉलेज से भी परे हम कुछ हो सकते हैं कि हम कौन हैं। तो आप भी गौर करना इस बारे में, जो मैंने गौर किया कि हम जैसे हमारे विचारों को देखते भी हैं। मान लो हम हमारे विचार हैं एक ही हैं, तो हम देख नहीं पाएंगे ना। मान लो दो लोग हैं, अलग अलग हैं, तभी तो एक दूसरे को देख पाते हैं। पर हम हमारे विचार नहीं है ना, हम हमारे विचारों को भी देख पाते हैं, सुन पाते हैं। उनमें एक आवाज़ होती है, उनकी पिक्चर होती है। मतलब हम पिक्चर्स में तो हमारे विचारों को देखते हैं, कोई ना कोई पिक्चर माइंड में आती है। इसके भी परे हम क्या है, जब पिक्चर नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, तो एक शांत, एक शून्य में है। तो वो शून्य ही हमको आत्मा का रास्ता दिखलाती है। तो हम क्या पता इस रास्ते से खुद तक पहुंच पाए कि हम कौन है, हमारे कितने जन्म हुए हैं। तो हम इस चीज़ पे बात करना चाह रहे हैं, इस चीज़ पे कि आप भी इस चीज़ को सोचें। ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि हम विचार नहीं है, जो विचार आ रहे हैं हम उनको देख पाते हैं, और हम हर चीज़ देख रहे हैं आसपास जो हो रही है। जो हमारे अंदर बैठ के देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है। क्योंकि मन की जैसे मन की आंखें भी होती है जो सोचती है पिक्चर्स में। एक तो बाहर देखती है, जो हमारा रेटिना होता है, आंखें होती है, कैमरे की तरह बाहर की चीज़ों को देखती है, और हमारे अंदर एक पिक्चर बनाती है। हमारे अंदर एक पिक्चर बनती है कि ये हुआ, जिसने ये बोला मेरे से, किसी इंसान की पिक्चर, या किसी ने हमारे से अच्छे से बात करी, या हमने कुछ चीज़ देखी। तो वो एक बाहर का डाटा है जो हमारे अंदर थॉट बनाता है। और थॉट्स किससे बनते हैं, हमारे सेंसेस से। जैसे आँख, नाक, कान, जीभ। जैसे आँख से हमने जो देखा, सबसे ज़्यादा थॉट्स हमारे आँखों से बनते हैं। हमने जो चीज़ देखी सबसे ज़्यादा, वो हमारे माइंड में पिक्चर के रूप में आने लगती है, विचारों के रूप में। और उसके बाद आता है सुनना। जैसे हमने कोई चीज़ सुनी, हम कॉल पे किसी से बात करते हैं तो माइंड में उसकी पिक्चर बनती है, चाहे हमने उसको कभी देखा ना हो। मतलब उसकी पिक्चर बनने लगती है हमारे दिमाग में कि ऐसा होगा, वैसा होगा, क्योंकि हमारा माइंड पिक्चर्स में सोचता है। अब जो पिक्चर बन रही है वो हमारी आंखों से ही तो आई है, या कानों से सुन के उसकी आवाज़ आई है। एक आवाज़ भी होती है। हमारे जो थॉट्स चलते हैं वो पिक्चर प्लस वॉइस होती है, जो अंदर चलती रहती है, विचार चलते रहते हैं। टोटल विचार किससे बनता है, एक थॉट किससे बनता है, एक आवाज़ से और एक पिक्चर से। तो इसके परे क्या है, ये तो एक डाटा है हमने इकट्ठा किया हमारे सेंसेस से, जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं। और सबसे कम विचार बनते हैं, जैसे हम सूंघते हैं, कोई हम स्मेल करते हैं नाक से, वो भी विचार बनाते हैं, पर वो बहुत कम। जैसे कोई बदबू आ रही है, या इसमें अच्छी स्मेल आ रही है, तो हम कहते हैं वाह इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। या कोई बैड स्मेल होती है तो हम कहते हैं कितनी गंदी बदबू है। तो वो हमारे सेंस से एक थॉट क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर डाटा है, अनुभव है कि यार ये इसकी बदबू है, ये इसका है। फिर आते हैं हमारे जो टंग होता है, हमारे टेस्ट वर्ड्स होते हैं, वो भी थॉट बनाते हैं। जैसे हमने कुछ खाया तो टेस्ट आता है कि यार इसका टेस्ट ऐसा है, तो एक थॉट क्रिएट होता है, ये वैसा है। मन करता है तो मन में एक टेस्ट आता है कि यार ये खाने का मन कर रहा है। तो ओवरऑल हमारे जो थॉट्स हैं वो सेंसेस से बनते हैं। जो हमने बाहर का डाटा लिया, किसी से बात करी, पिक्चर्स के रूप में बनते हैं, उनकी आवाज़ के रूप में जो चलती रहती है हमारे अंदर। जब ये विचार ही नहीं होगा तो हम कौन है, और इन विचारों को जो देख रहा है वो कौन है।
तो मेन चीज़ वही है, जो दृष्टा है हमारे अंदर बैठ के देख रहा है, हर चीज़ होते हुए देख रहा है। हमारे अंदर गुस्सा आता है तो बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि मैंने गुस्सा नहीं किया, पर अपने आप हो गया। तो वो गुस्से को भी देख रहा है हमारे अंदर कि मैंने ऐसे रिएक्ट किया, वो पिक्चर ग्रुप में उससे मेरी लड़ाई हुई। तो हम इसके बियॉन्ड ही जाना है हमको, कि हम कौन है। ये जो डाटा हमारे अंदर डाला गया है, सही गलत का, पाप पुण्य का, ये डाटा जो भी है, इससे ऊपर हम कौन है। समझ पा रहे हो आप लोग? तो मेरी बात पे गौर करना खुद को एनालिसिस करने का सबसे बेस्ट तरीका है। ऐसे तो खुद के अंदर जाने के कई तरीके होते हैं मन को शांत करना। पहले तो हम मन को शांत करें, प्रेजेंट में रहें। हम खाते हैं तो सोचते रहते हैं, हम चलते हैं तो सोचते रहते हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो पूरी तरह उस पल में नहीं है, काम कर रहे हैं तो सोच रहे हैं। तो हमें प्रेजेंट में रहना पड़ेगा। उसकी कई प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे कई होने का नाम जप करो, तो नाम जप से हम जपते जपते एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं, कॉन्सेंट्रेट होते हैं, तो फिर उसके बियॉन्ड चले जाते हैं। फिर हम ए जपा जाप में जाते हैं, जो एक साउंड होता है ए जपा जाप, जो हमारे अंदर ऑटोमेटिक जाप चलने लगता है। एक नाद होता है, मंत्र नाद में बदलता है। एक झींगुर जैसी आवाज़ या कैसी भी आवाज़ हमारे अंदर से आती है, वो अंदर की आवाज़ होती है, तो उसके थ्रू जाते हैं। तो कई रास्ते होते हैं, ध्यान मार्ग होता है, कोई ध्यान करता है सांसों पे, विपश्यना करता है, तो सांसों के द्वारा हम हमारे अंदर पहुंच पाते हैं। क्योंकि सांस हमारी जन्म से मृत्यु तक रहती है, वो एक ब्रिज की तरह होती है, एक पुल की तरह होती है, जो हमको जोड़ के रखती है जन्म और मृत्यु तक। तो उसके बीच में हम खुद के अंदर जान सकते हैं कि हम कौन हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें गाइस, आप खुद को जान सकते हो, बहुत रास्ते हैं। पर लोग क्या होते हैं, कईयों की यात्रा नहीं होती, वो मेटलिस्टिक होते हैं कि पैसा कमाना है, शादी करनी है, टेंशन लेनी है, या शौक पूरे करना है। तो इसके बियॉन्ड भी एक होता है कि हम रियल पर्पस से क्यों आए। मान लो हम परमानेंट रहते हैं यहाँ पे, कभी मरते ही नहीं, तब तो टेंशन भी लो कि जीवन में यहीं जाना है। पर हमको ये चीज़ें सोचनी चाहिए लाइफ में कि हम क्यों आए हैं, हमारा पर्पस क्या है। लाइफ एक ट्रेन की तरह है जो एक यात्रा कर रही है, बस एक ही दिशा में जा रही है, बैक गियर तो है नहीं। तो हम वो जर्नी में आगे जा रहे हैं, हमें को एक दिन मर जाना है, ये शरीर छूट जाएगा। तो हम क्यों आए, क्या इकट्ठा करना है, पैसा इकट्ठा करने तो नहीं आए, या सक्सेस इकट्ठी करने तो नहीं आए। तो सबको पता है हम टेम्परेरी हैं, हमें पता नहीं कब जाएंगे, आगे पीछे जाएंगे। तो ये जो हमारी लाइफ है बिग बॉस के घर की तरह है। बिग बॉस में कंटेस्टेंट्स होते हैं, उनको पता रहता है हम यहाँ टेम्परेरी आए हैं, पर वो परफॉर्म करते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम घर से अटैच हो जाते हैं। तो ऐसे ही बिग बॉस है, मतलब बिग बॉस की तरह हमारी लाइफ है कि हम इस लाइफ से इतना जुड़ गए हैं, कल को हम चले जाएंगे इस दुनिया को छोड़ के। परमानेंट तो नहीं है, तो टेंशन क्यों लेनी। तो हम किस पर्पस से आए हैं इस दुनिया में, तो हमें जानना चाहिए वो चीज़। तो मैं ये बात आपसे शेयर कर रहा था, ये सारी चीज़ें आप भी गौर कीजिए। अगर पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।